29% वाली इन्फ्लेशन है ना, हाँ। ये अगर कम भी हो जाए तो जो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिस्ट हैं, माशी उमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आबिद साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने 4 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से बात की, और जाहिर है वैसे भी कोई राज नहीं है कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना गुजारा, और यानी चीज़ें 5, 10, 15, 20% तो महंगी हुई नहीं ना, 100%, 200%, 300%, और ज़ाहिर तनख्वाहें उस एतबार से नहीं बढ़ी, तो बिल्कुल ही जो आम आदमी का भी जो डेफिसिट है वो तो रिकॉर्ड हाई हो गया, और आम आदमी बाहर से कर्जे भी नहीं लेके अपने डेफिसिट की सब पूरे कर सकता। तो मैं चाहता हूँ इसी डिबेट को ज़रा जितना आसान मुमकिन हो सके ज़रा आपके पास में लेके आऊँ कि ये इन्फ्लेशन जो कि इस माली साल में अभी मई के महीने में रिकॉर्ड हाई 38% रही, इस माली साल का एवरेज मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने जो कल सुना मुझे लगा डार साहब शायद 17-18% कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा कहीं वो देखिए 29.2% औसत इन्फ्लेशन रही इस माली साल में। तो अब ये अगले माली साल में इससे आपको बेहतर लगता है? टारगेट तो जाहिर है इस दफा बड़ा आइडियल होगा, वो तो लास्ट टाइम का भी जो टारगेट था इन्फ्लेशन का उससे बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। आपको सारे हालात और वाकयात देखकर क्या लगता है कि इन्फ्लेशन अगले माली साल में इस माली साल से कम होगी? और सर एक बात और भी, सॉरी बात मेरी लंबी होगी, कि ये बता दीजिएगा कि जब हम कहते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन कम होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम कह रहे हैं कि 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए की हो जाएगी। हम ये कह रहे होते हैं कि 100 वाली चीज जो पिछले एक साल में 130 की हो गई थी, 30% बढ़ गई थी, वो इस साल 30% नहीं बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन कम हो गई। ये ऐसे ही होता है सर? जी शुक्रिया वसीम। सबसे पहले तो ये जो 29% वाली इन्फ्लेशन है ना, हाँ। ये अगर कम भी हो जाए तो जो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 29% वाली इन्फ्लेशन है इसमें खाने पीने वाली चीजें और जो एनर्जी की इन्फ्लेशन है वो शामिल नहीं। अब जो मुझे आपको आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की जो चीज डिस्टर्ब करती है वो ये डिस्टर्ब करती है कि बिजली का बिल कितना हो गया, वो नेपरा डिटर्मिन करता है, बजट का हिस्सा नहीं होता। हम ये देखते हैं कि गैस की कीमत कितनी बढ़ गई, जो कि 50% बढ़ने जा रही है, वो ओगरा डिटर्मिन करता है, वो बजट का हिस्सा नहीं होता। हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या हो गया, अगेन वो ओगरा डिटर्मिन करता है, वो बजट का हिस्सा नहीं होता। खाने पीने वाली चीजें जो है वो आपका जो आड़ती है, आपके जो स्टॉकिस्ट है, आप देख सकते हैं उसको कि होलसेल का और रिटेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है वो डिटर्मिन करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के किराए जब आपका चाहे 20 रुपए 30 रुपए भी कम कर दें पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत, अगर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं तो बढ़े रहते हैं, उसमें कोई कमी आपको नहीं मिलती। तो जो इस वक्त जब हम महंगाई की बात करते हैं और स्पेशली एक हाउस होल्ड के लिए महंगाई की बात करते हैं तो शायद उनके लिए बजट इररेलेवेंट हो जाता है। जो एक रेलेवेंसी रहती है स्पेशली सरकारी मुलाजमीन के लिए वो ये होती है कि अच्छा जी तनख्वाहें कितने % बढ़ेंगी या पेंशन कितने % बढ़ेगी। अगेन जो मिनिमम वेजेस है वो भी सिर्फ सरकारी महकमों में तो एप्लीकेबल होती है। मुझे पता है कि बहुत सी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो अपने गार्ड्स को उनसे साइन कुछ लेती हैं और उनको पैसे उससे निस्फ दे रही होती है। तो ये वाली प्रैक्टिस प्राइवेट सेक्टर में बहुत आम चलती है। सिर्फ जो पॉजिटिव नोट अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव नोट ये है कि रशिया से जो हम ऑयल जो है इस दफा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि शायद जून में उसकी पहली कंसाइनमेंट आएगी, उसको रिफाइन करके देखा जाएगा कि उसमें से फर्नेस ऑयल और पेट्रोल डीजल की रेशो क्या निकलती है। अगर वो सप्लाई जो है वो चल निकलती है तो हुकूमत के पास एक क्वेश्चन होगा कि वो आने वाले साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी सी उनमें कमी कर सके, और अगर वो थोड़ी सी कमी होती है तो एनर्जी जो है वहां पे रिलीफ पॉसिबल है। लेकिन ये डिपेंड करता है। आबिद साहब वो जो पीडीएल जो हम 50 से बढ़ा के 60 पे कर रहे हैं, तो अगर ये प्राइस कम भी होती है तो भी इसका इम्पैक्ट रिलेटिवली तो कम हो जाएगा पीडीएल के बढ़ जाने की वजह से। देखिए उसमें हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि चूंकि अगर रशिया से ये सिलसिला चल निकले तो ये मार्केट से तकरीबन $20 से $25 पर बैरल सस्ता मिलेगा। तो वहां पे हुकूमत के पास ये क्वेश्चन होगा कि अगर उसको लेट से कोई 20 रुपए पेट्रोल पे बच रहे क्वेश्चन है, 10 रुपए पीडीएल में दे दे और 10 रुपए जो है वो सार्फिन तक पास ऑन कर दे, तो इस तरह का वो फार्मूला। और आपको कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो, वैसे जाहिर है वो तो बाद में पता लगेगा कि जनाब वो जो आपने टेक्निकल बताई कि रिफाइनरी है, ये है, वो है, लेकिन जो भी सियासी हालात सब कुछ है, इसको लगते हुए आपको क्या लगता है ये कितना मुमकिन है? चूंकि हम पिछले 1 साल से तो इसकी बाजगश बहुत ही सुन रहे हैं ना, जिसको एक आम आदमी तो यूं पूछते हमसे पूछ रहा होता है
यार अमेरिका से क्यों लेते हैं, रशिया से क्यों नहीं लेते, इतना सस्ता मिलता है वहां से, क्यों नहीं ले रहे यार। तो ये इतना ही सादा है। और ये मुमकिन लगता है आपको कि कितना ज्यादा इम्कान है इस चीज का जो नक्शा आपने खींचा है? अब इसमें काफी इम्कान है, क्योंकि हम जो रेट ले रहे हैं वो वही है जो कि अमेरिका की सैंक्शन, जो मगरबी ममालिक की सैंक्शन है वो ये है कि $60 पर बैरल से महंगा आप रशिया से नहीं बाय कर सकते। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन $75-80 पर बैरल पे है। हाँ। सऊदी अपनी प्रोडक्शन कट करेगा तो ये 100 तक जा सकती है। तो हमें ये थोड़ी सी एक मिल गई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि रशिया के साथ जो रेट हम तय कर रहे हैं वो $60 पर बैरल से नीचे होगा। और चूंकि ये उन्हीं सैंक्शंस के अंदर रहते हुए है तो हमें ये डर नहीं कि अमेरिका की सैंक्शन हम पे लग जाएंगे। सही है। तो अच्छा आप सर, मैं जरा स्टूडियो में इन चारों मेहमानों से एक एक करके जरा पूछता हूँ, वो जाहिर अपने आम आदमी की टर्म्स में बताएंगे कि भाई आप लोग अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट एक काम क्या करे तो आप बताइएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये हमारे जेब में जितने पैसे हैं, जो हमारा खसारा है, जो हम यानी 9,200 अरब रुपया टैक्स की सूरत में लेना है और 7,300 अरब कर्ज और सूद ही दे देना है, तो हम तो शुरू ही इतने कम पैसों से कर रहे हैं, फिर उसमें फिर अलग अलग बजट्स की एलोकेशन है अलग अलग शोबों की, तो हमारे लिए वो कितना मुमकिन है ये फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर कोई एक काम आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट साहब कहते हैं भाई ये तो कर दो यार ताकि कुछ बेहतर हो, तो वही काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये डिफाइन करे कि आम आदमी से इसकी मुराद क्या है, क्योंकि